भी व्यक्ति शराब की जो आदत है वो पल भर में छोड़ देगा। दोस्तों काफी सारी मेरी माताओं बहनों की कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, कोई ऐसा एक उपाय बताइए जिससे मैं अपने घर में चल रही शराब की समस्या से मुक्ति पा सकूं। तो उनकी समस्याओं को देखते हुए मैं अपने वीडियोस में साधारण और सरल उपाय लेकर आती रहती हूँ, क्योंकि दोस्तों नमक हर किसी के घर में पाया जाता है, नमक हर किसी के एक रसोई की शान होती है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों जान लेते हैं जो नमक है वो माता लक्ष्मी के चरण कमलों से होता हुआ समुद्र से आता है। नमक कोई साधारण वस्तु नहीं है। नमक का जब हम सही ढंग से रख रखाव नहीं करते हैं तो इससे भी हमारे घर में राहु केतु का प्रभाव पड़ता है और हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे हमारे घर में कलेश का होना या हमारे घर के मुखिया पुत्र बेटे के किसी गलत संगत में चले जाना, जैसे शराब इत्यादि का सेवन करने लगना, वैश्यावृत्ति करने लगना। इसी के साथ दोस्तों जब हम नमक का सही ढंग से प्रयोग अपने जीवन में नहीं करते हैं तो इससे भी हमें कई प्रकार की अशांति का सामना करना पड़ता है। दोस्तों कई बार हमने देखा है हमारे घर में दिन ढलने के बाद कोई नमक लेने आता है तो हम उसको आसानी से पकड़ा देते हैं, जो कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी दिन ढलने के बाद हमें नमक नहीं देना चाहिए किसी को भी उधार। जब भी हम किसी को नमक दान करें, नमक दान करना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन नमक दान करने की भी एक कंडीशन होती है। दोस्तों जब हम नमक को दान करें तो वह हमारे घर में यूज किया हुआ ना हो, यानी हम मार्केट से पैकेट लेके आए सीधा उसको उठाकर किसी को दे दे। और जब भी हम नमक किसी को दान में दें तो उसके डायरेक्ट हाथ में ना देकर आप उस स्थान पर रख दीजिए, उससे बोलिए आप ये नमक उठा लीजिए। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बातें होती है हमारे जीवन में खुशियां पाने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों नमक को हमें किस पात्र में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी जानकारी है जिनको आपको जान लेना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर में शराबी की शराब छुड़ाने के उपाय को करें। आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर में नमक को रखें तो कोशिश करिएगा आप कांच के जार में ही नमक को रखिएगा, क्योंकि जब हम स्टील के बर्तन में नमक को रखते हैं, स्टील जो है वो राहु और केतु का कारक होती है और नमक जो है वो चंद्रमा का कारक होता है। यानी राहु और जब चंद्रमा एक दूसरे से मिलते हैं तो इसका बहुत ही दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। काफी बार हमने देखा है हमसे कोई नमक मांगता है तो उसको उठाकर उसके हाथ में हम नमक को रख देते हैं। हमें किसी के हाथ में भी नमक नहीं रखना चाहिए, इससे हमारा चंद्रमा जो है वो प्रभावित होता है। हमें कभी भी जमीन पर भी नमक को नहीं गिरने देना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें ये शिक्षा देते चले आए हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों ने नहीं समझा कि ये हमसे बात कर रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। इसीलिए दोस्तों नमक की हर वो चीज को हमें समझना चाहिए, हर वो कार्य को समझना चाहिए, महत्व को समझना चाहिए। क्योंकि नमक हमने कई बार एग्जाम्पल भी सुना है कि हमने इसका नमक खाया है तो इसकी कीमत कैसे चुकाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हो कि नमक कितनी ज्यादा हमारे जीवन में महत्व रखता है या कितनी ज्यादा अपनी भूमिका निभाता है व्यक्ति के जीवन में। अब बात करते हैं यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा अशांति रहती है, आपके घर में धन आता है टिकता ही नहीं है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, तो ऐसे में आप पहले तो अपने घर में धन स्थायी करने के लिए थोड़ा सा काम करना शुरू करिए। आपको किसी भी बृहस्पतिवार के दिन थोड़ी सी उड़द की दाल लेनी है, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी आपकी जितनी सामर्थ्य है। थोड़ा सा आपको आटा लेना है, आधा किलो, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितनी भी आप में सामर्थ्य है। और आपको उसके साथ एक पानी की बोतल लेनी है। पानी की बोतल आपको नहीं लेनी है, आप किसी भी पानी की बोतल में आप अपने घर से पानी भर लीजिए। साथ में यदि आपके पास संभव हो जाए थोड़ा सा आप तेल ले लीजिए, सरसों का तेल जो हम सब्जी में यूज करते हैं। उसके साथ ही हमें थोड़ा सा नमक लेना है, यदि सामर्थ्य है तो पूरा 1 पैकेट ले लीजिए जो कि आपने अपने घर पे यूज ना किया हो, और नहीं सामर्थ्य है तो एक पुड़िया में आप नमक को बना लीजिए। उसको ले जाइए किसी ऐसे वृद्ध लोगों को दीजिए जो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान है, अपने जीवन में कमा नहीं सकते हैं, उनको आप दान में देना शुरू करिए बृहस्पतिवार तक। दोस्तों यदि आप 3 बृहस्पतिवार भी ऐसा काम कर सकते हो तो दोस्तों आपके घर में कोई भी ग्रह नक्षत्र जो कि अपनी बुरी साया दे रहा होगा या बुरा प्रकोप आपके घर में डाल रहा होगा वह धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। क्योंकि दोस्तों उड़द की दाल को हम नवग्रह बनाने के लिए भी यूज करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जिस भी चीज का प्रयोग होता है पूजा के स्थान पर वो चीज बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। भले ही वो देखने में हमें बहुत ही छोटी लगती हो, लेकिन उसकी कीमत जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और हर चीज का एक महत्व होता है। पानी का महत्व अलग है,
दाल का अलग महत्व है, नमक का अलग महत्व है। नमक हमारे घर में धन संपत्ति को बढ़ाता है। दाल का दान करने से हमारे ग्रह नक्षत्र शांत होते हैं। पानी का दान करने से हमारे पितृदोष शांत होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमें ये कार्य जो है वो 3 बृहस्पतिवार तक करना है। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। आपके पास एक मुट्ठी सामर्थ्य है, आप एक मुट्ठी सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए, दान में दीजिए। दूसरे नंबर पे बात आती है शराबी शराब पीकर आता है, आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, तो ऐसे में पहले तो मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगी कि आप उससे कोई मतभेद ना करिए, क्योंकि दोस्तों आप उसको पहले बहुत बार समझा चुकी होंगी कि आप ऐसा काम ना करिए, इससे हमारे घर में अशांति बनती है। उसके बावजूद भी वह शराब पीकर आ ही रहा है। तो ऐसे में आप अपने मन को समझाइए, अपने आप पर कंट्रोल करिए, धैर्य रखिए, उससे आप मतभेद करना बंद करिए। और जब भी शराबी व्यक्ति सोने को जाए, यदि वो जागते में करा रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो जब शराबी व्यक्ति सो जाए तब आपको क्या करना है, एक मुट्ठी नमक लेना है और उस पर आपको 2 लाल मिर्च रख लेनी है, थोड़ी सी 1 या 2 चुटकी आपको उस पर राई रख लेनी है। उस शराबी व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार कम से कम उतार देना है। सो जाए तब भी आप ये कार्य कर सकते हो। उतार लेना है दोस्तों, उसको आपको किस दिशा में फेंकना है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। दक्षिण दिशा में आपको उस 7 बार नमक को उतार कर फेंक देना है। यानी आप घर के किसी भी कोने में फेंकिए, याद रखना है आप पैरों से वो नमक नहीं पड़ना चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में आपने वो 1 मुट्ठी नमक फेंक देना है। उसके बाद सुबह में आपको उसको झाड़ू में नहीं भरना है। आपको क्या करना है, उस 1 मुट्ठी नमक को आपको किसी भी पुड़िया या पैकेट में डाल लेना है। जब भी आप किसी भी बहते हुए जल के पास से निकले तो आप उसमें प्रभावित कर दीजिए। दोस्तों ये जो कार्य है वो आप शनिवार के दिन करिए। आप कम से कम इसको 3 शनिवार तक लगातार करिए। काफी बार हमने देखा है हमारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा होती है तो हमें हमारे जीवन मार्ग से भटका देती है। तो नेगेटिव ऊर्जा जो भी उस व्यक्ति के ऊपर होगी वो दूर चली जाएगी। और हमने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि नमक के उपाय से बच्चों की नजर भी उतारी जाती है। दोस्तों बच्चों की नजर उतारने के लिए नमक बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो आप लोगों को बच्चे की नजर यदि आपके घर में लगती है और आपको लगता है कि हमारा ये कैंडिडेट, हमारा पुत्र, बेटा, पति सही रास्ते पर चल रहा था, उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ जो अपने मार्ग से भटक गया, शराब इत्यादि का सेवन करने लगा, तो उसके लिए भी आपको ये प्रयोग करना है। आपने क्या करना है, 1 मुट्ठी नमक लेना है। जैसा कि मैंने बताया है ये बच्चों की नजर उतारने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हमारी दादी नानी सभी लोग इस प्रयोग को करती थी। आपको 1 मुट्ठी नमक लेना है, थोड़ी सी उसमें आटे की भूसी को रखना है, थोड़ी सी लाल मिर्च को रखना है, लाल मिर्च रखनी है, साबुत रखनी है 1 या 2। उसके बाद राई को रखना है। उस बच्चे के ऊपर से आपको उतार कर, उस शराबी व्यक्ति के ऊपर से आपको उतार कर अपने घर के बाहर आपको फेंक देना है। ये कार्य आपको एक साइड में करना है, किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके घर से बच्चे के ऊपर से यदि नजर लगी है वह दूर चली जाएगी, या आपके घर के कैंडिडेट के ऊपर नजर लगी है वो भी दूर चली जाएगी। दोस्तों ये साधारण सा नमक का उपाय यदि आप प्रतिदिन प्रति शनिवार कर लेते हो तो आपको अवश्य इसका बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं यदि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा है, आप अपने घर में नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपको भय लगता है, आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है, आप सोते में डर जाते हो, आप एकदम भयभीत हो जाते हो, तो ऐसे में आपको अपने घर में क्या करना चाहिए, प्रत्येक शनिवार के दिन पानी जब भी आप पोछा लगाने जाए तो उस पानी में 1 या 2 चुटकी आप नमक जरूर से डालें। इससे हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म होती है। और दोस्तों साथ में वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारी घर की फर्श पर जो भी जीवाणु होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ही ज्यादा विषैले होते हैं, हमारे बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर या हमारे खुद के शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं। तो इसको भी खत्म करते हैं। साथ में हमारे घर में चल रहे जो भी ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं उनको भी शांत करता है, यानी निगेटिव ऊर्जा हमारे घर से दूर हो जाती है नमक के पानी से पोछा लगाने से। और दोस्तों अब आप लोगों को मैं एक और लास्ट में बात बताना चाहूंगी, यदि आपके घर में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको लगता है इस कोने से बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो आपको क्या करना है, एक बोतल में पानी लेना है, उसमें आपको सेंधा नमक डालना है 1 या 2 चम्मच। उसमें आपको सेंधा नमक थोड़ा सा डाल लेना है, सेंधा नमक या टाटा नमक आपके पास जो भी है वो आप डाल लीजिए। उसमें आपको थोड़ा सा गुलाब जल डालना है, थोड़ा सा आपको नींबू का रस डालना है,
उसको आपको एक स्प्रे के और नीम का थोड़ा सा आपको तेल जरूर डालना है। नहीं नीम का तेल है तो नीम की पत्ती को आप पीस कर उसका रस निकाल लीजिए, उस बोतल में आप फिल कर दीजिए। उसको आपको उस कोने पर स्प्रे करना है जहां पर बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े निकलते हैं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उस कोने से कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। दोस्तों हमने कई बार, एक बात और मैं बता दूं, जब हम कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है, जाते हैं तो वहां से वापस आते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि नमक के पानी से हमेशा ही उन कपड़ों को धोना चाहिए, क्योंकि यदि कोई निगेटिव ऊर्जा हमारे पीछे पीछे आ गई होगी तो वह खत्म हो जाएगी। उस कपड़ों पर, उन कपड़ों पर निगेटिव ऊर्जा का कोई असर नहीं रहेगा। दोस्तों नमक की ये छोटे छोटे कार्य हमें अपने जीवन में अवश्य करने चाहिए। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो ये सरल और आसान लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र व्यक्ति के जीवन को सुखमय बना देता है। साथ में वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में दोस्तों आप लोग जीवन में सुंदर शुभ कार्य करते रहिएगा, लोगों को ऊपर भला करते रहिएगा।